हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुना आईसीएस एकेडमी में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, हमारा जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है डेली करंट अफेयर्स का चल रहा है। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है दोस्तों वो है 28 नवंबर 2023 का है। यह करंट अफेयर जो है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण है। इस प्रकार आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में विश्व सतत परिवहन दिवस 2023 कब मनाया गया? यानी कि हाल ही में पहला विश्व सतत परिवहन दिवस कौन सा पहला 2023 में कब मनाया गया? 22 नवंबर को, 24 नवंबर को, 26 नवंबर को या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हाल ही में जो पहला विश्व सतत परिवहन जो दिवस 2023 जो मनाया गया वो मनाया गया 26 नवंबर को। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर होगा। इस प्रकार दोस्तों पहला जो विश्व सतत परिवहन जो दिवस था वो कब मनाया? 26 नवंबर को मनाया गया। इसके अलावा अगर देखा जाए दोस्तों 26 नवंबर को हाल ही में 26 नवंबर को जो मनाया गया था वो राष्ट्रीय संविधान दिवस या राष्ट्रीय विधि दिवस भी मनाया गया। जो कौन सा वाला 73वां संविधान दिवस मनाया गया। साथ ही में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया गया। इसके बाद अगर देखा जाए 22 नवंबर को जो मनाया गया हाल ही में वो मनाया गया लेबनान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसके बाद अगर दोस्तों देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा है नवंबर के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उस पर है। जैसे कि 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। वहीं अगर 9 नवंबर को देखा जाए तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। इसके अलावा 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। यह जो मनाया गया वो मनाया गया भारत के पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर मनाया गया 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। वहीं जो 14 नवंबर को मनाया गया विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। साथ ही में भारत में 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर बाल दिवस मनाया जाता है। वहीं 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया जो कि बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया गया। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में गुरु पर्व या प्रकाश उत्सव कब मनाया? गुरु पर्व बोलो या प्रकाश उत्सव कब मनाया गया? ऑप्शन है 21 नवंबर को, 23 नवंबर को, 25 नवंबर को या 27 नवंबर को। दोस्तों हाल ही में जो गुरु पर्व या प्रकाश उत्सव जो मनाया गया वो मनाया गया 27 नवंबर को। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 27 नवंबर होगा। दोस्तों ये फिक्स नहीं है कि 27 नवंबर को हर साल मनाया जाए। जो गुरु पर्व या प्रकाश जो पर्व मनाया जाता है वो मनाया जाता है हर साल कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता। कब मनाया जाता? कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता। और इस बार जो पूर्णिमा पड़ी वो कब पड़ी? 27 नवंबर को पड़ी। इसलिए हर साल कार्तिक पूर्णिमा को गुरु पर्व या प्रकाश पर्व मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता? यह जो सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक की जयंती पर मनाया जाता। यह जो सिख धर्म की क्या स्थापना की थी उन्होंने। इनका जो जन्म हुआ था वो 1469 ईस्वी में ननकाना पाकिस्तान हुआ था। साथ में अगर गुरु नानक की अगर मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी। गुरु नानक जो समकालीन थे वो थे बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। वहीं गुरु नानक के पिता जो थे वो मेहता कालू थे जबकि माता तृप्ता देवी थी। गुरु नानक को 1496 ईस्वी में आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ था। इस प्रकार हमने देखा जो गुरु पर्व या प्रकाश उत्सव जो है वो कब मनाया जाता? हर साल कार्तिक पूर्णिमा मनाया जाता। क्यों मनाया जाता? सिखों के जो गुरु थे गुरु नानक उनकी जयंती पर मनाया जाता। ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए जो 21 नवंबर है उसको विश्व टेलीविज़न दिवस एवं मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता। वहीं वहीं अगर 25 नवंबर को देखा जाए तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता। इसके बाद हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो इसका जो आंसर होगा जैसे कि माइकल वुड, क्रिस हिपकिंस होगा या क्रिस्टोफर लक्सन होगा या कीरन मैक एनालिटी होगा। दोस्तों हाल ही में जो न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री के रूप में जो शपथ लिए वो लिए क्रिस्टोफर लक्सन ने लिए। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टोफर लक्सन होगा। इसके बाद हम देखेंगे परीक्षा पर चर्चा जैसे कि 2023 में महत्वपूर्ण जो 2023 में महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री जो देशों के नियुक्त हुए जैसे कि पेड्रो सांचेज जो नियुक्त हुए हैं वो हुए स्पेन के प्रधानमंत्री। श्वेता थावीसीन कहाँ के नियुक्त हुए हैं? थाईलैंड के प्रधानमंत्री। वहीं अगर रॉबर्ट फिको को देखा जाए तो वो हैं स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री। और अहमद हाचानी जो हुए हैं वो हुए हैं टूनीशिया के प्रधानमंत्री। इसके बाद अगर दोस्तों देखा जाए कि हाल ही में 2023 का जो बुकर पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? ऑप्शन है पोल लिंच को, चेतना मारू को, सिहान करुणा तिलका को या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 2023 का जो बुकर पुरस्कार दिया गया वो दिया गया पोल लिंच को दिया गया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पोल लिंच हो। इनको 2023 का जो पुरस्कार दिया। वहीं अगर सिहान करुणा तिलका को देखा जाए तो इनको 2022 का इनको बुकर पुरस्कार दिया गया। जबकि जो चेतना जो मारू हैं जो 2023 में भारत की ओर से इन्होंने क्या किया था भाग लिया था जबकि ये सफल नहीं हो पाई इसमें। इसके बाद अगर देखा जाए जैसे कि जो पोल लिंच जो हैं वो आयरलैंड के लेखक एवं साहित्यकार हैं। इनका एक उपन्यास है पैगंबर सॉन्ग या प्रोफेट सॉन्ग जिसके लिए इनको बुकर पुरस्कार मिला। जिसमें इन्होंने 4 बच्चों
के माँ की कहानी को दर्शाया है। इसमें इन्होंने बताया है पॉल लिंच ने कि यह फांसीवादी सरकार और जनता के प्रति उसकी उदासीनता दर्शाता है। यह फांसीवादी सरकार और जनता के प्रति उसकी उदासीनता को दर्शाता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में इटली ने कितने वर्ष बाद डेविस कप 2023 जीता। डेविस कप 2023 कितने वर्ष बाद जीता इटली ने? ऑप्शन है 43 वर्ष, 45 वर्ष, 47 वर्ष या 49 वर्ष। इटली ने 47 वर्ष बाद डेविस कप 2023 जीता है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 47 पर होगा। दोस्तों अगर देखा जाए इटली ने इससे पहले 1976 में डेविस कप जीता था, इसके बाद 2023 में जीता, यानी कि 47 साल बाद डेविस कप जीता। इटली जो है एक से ज़्यादा जो कप जीतने वाले देशों में 11वां देश है जो 101 से ज़्यादा कप जीता डेविस कप, यानी कौन सा देश है? 11वां देश बन गया इस प्रकार। साथ में अगर देखा जाए इटली ने 2-0 से ऑस्ट्रेलिया को हराकर यह डेविस कप जीता। किसको हराकर जीता? ये ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता ये कप। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया लगातार दूसरी बार रनअप रहा, इससे पहले 2022 में भी ऑस्ट्रेलिया रनअप रहा था। इसके बाद जो अगला है, अगला जो है परीक्षा पर चर्चा। परीक्षा पर चर्चा जो आज रखी है वो रखी है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 से संबंधित। कहाँ से? खेलो इंडिया परीक्षा पर जो चर्चा रखी वो रखी खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 संबंधित रखी, क्योंकि इस बार यह पहली बार हो रहे हैं, यह पहली बार हो रहे हैं। अब इससे संबंधित जानकारी देखते हैं परीक्षा पर जो महत्वपूर्ण है परीक्षा में आने की संभावना। जैसे कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, ये कौन सा संस्करण है? पहला ही संस्करण है, इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। कब होगा? दिसंबर 2023 में होगा। शुभंकर इसका हाल ही में जारी किया वो है उज्ज्वला है, उज्ज्वला है। इसके बाद इसमें कुल कितने गेम्स होंगे? 7 पैरा गेम्स होंगे। खेल मंत्री वर्तमान में कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर हैं। इस प्रकार हमने पैरा गेम से संबंधित चर्चा परीक्षा पर देखी। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन किसने किया? वाराणसी में सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन किसने किया? श्री जी किशन रेड्डी ने, श्री हरदीप सिंह पुरी ने, श्री भूपेंद्र यादव ने या श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने? दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो वाराणसी में सीएनजी स्टेशन का जो उद्घाटन किया वो किया श्री हरदीप सिंह पुरी ने किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरदीप सिंह पुरी है। अब यहाँ देखा जाए कि जो श्री जी किशन रेड्डी हैं वो कौन है? श्री जी किशन रेड्डी जो है वो संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं। वहीं अगर हरदीप सिंह पुरी देखा जाए तो ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के और साथ में ही आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। साथ ही में श्री भूपेंद्र जो यादव हैं वो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन वन से संबंधित मंत्रालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय के मंत्री। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो जल शक्ति मंत्रालय संबंधित है। इसके बाद अब आगे अगर परीक्षा पर देखा जाए अगला क्वेश्चन वो है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तिथि को नो नॉन वेज डे घोषित किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तिथि को नो नॉन वेज डे घोषित किया? ऑप्शन है 24 नवंबर को, 25 नवंबर को, 26 नवंबर को या 27 नवंबर को। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में नो नॉन वेज डे घोषित किया वो किया 25 नवंबर को। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 नवंबर होगा। अब अगर देखा जाए 25 नवंबर को ही हमने देखा था कि महिलाओं को घरेलू हिंसा के उन्मूलन के जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी 25 नवंबर को मनाया गया। इसके बाद अब हम यूपी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे, जैसे कि गंगा डॉल्फिन राज का जलीय जीव घोषित किया उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश का अगर राष्ट्रीय उद्यान देखा जाए तो कौन कौन से हैं? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, पीलीभीत है, अमनगढ़ है और रानीपुर। रानीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व भी है, यानी कि वाघ अभ्यारण्य है। इसके बाद भारत का पहला जल विश्वविद्यालय भी कहाँ खुलेगा? उत्तर प्रदेश में खुलेगा। इसके बाद और अगला देखा जाए कि भारत की पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना का प्रारंभ भी कहाँ होगा? यूपी में होगा। भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का जो अनावरण किया वो कौशाम्बी में किया गया। श्री अन्न महोत्सव का संबंध किससे होगा? उत्तर प्रदेश से। हलाल सर्टिफिकेट को जो बैन किया, हलाल सर्टिफिकेट को वो किसने किया? यूपी सरकार ने किया हाल ही में। इसके बाद हाल ही में आंगनबाड़ी केंद्रों में हॉट कुकड मील योजना की शुरुआत किसने की? उत्तर प्रदेश सरकार ने की। जो पोषण बच्चों 3 से 6 वर्ष के बच्चों में पोषण स्तर में सुधार के लिए प्रत्येक लाभार्थी को 70 ग्राम का दिया जाएगा, पोषण स्तर सुधारा जाएगा उनका। अयोध्या में यूपी का पहला सोलर सिटी इन बन रहा है। वहीं सांची जो है भारत का पहला सोलर सिटी बन रहा है, जबकि यूपी का कौन सा बन रहा है? अयोध्या में बन रहा है। लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी की शुरुआत की जा रही है। इसके बाद अगर देखा जाए अगला क्वेश्चन वो है कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा जो किया जाएगा मध्य प्रदेश में। इस पर ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। अब अगर देखा जाए मध्य प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है, जैसे कि कान्हा है, पेंच है, बांधवगढ़ है, पन्ना है, सतपुड़ा है, संजय डुगरी है, कूनो पालनपुर आदि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। वहीं अगर अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में टाइगर रिजर्व वो है, एक तो नामदफा है, पाकुई है, कमलांग है। वहीं झारखंड में देखा जाए पलामू है, पलामू या बेतला, पलामू को बेतला ही बोला जाता है, वो कहाँ पे? झारखंड में। वहीं अगर महाराष्ट्र में देखा जाए, महाराष्ट्र में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है, जैसे कि मेलघाट है, पेंच। जो पेंच जो है ना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों की सीमा पर, इसलिए दोनों जगह पेंच है, मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है। ताडोब, अंधेरी, सह्याद्री, नबीगांव, नारगाझरा और बोर आदि कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में। इसके बाद अगर अगला देखा जाए तो हमारा जो शुभ विचार है वो है
कि उम्र थका नहीं सकती, उम्र क्या थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। यानी कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हमको हरा नहीं सकती। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किस राज्य के ओना टुकारा तिल को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन है उड़ीसा को, केरल को, अरुणाचल प्रदेश को या गोवा को। दोस्तों हाल ही में ओना टुकारा तिल जो केरल का है, जिसको हाल ही में क्या मिला, जीआई टैग मिला। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल होगा। इसके बाद अब जीआई टैग से संबंधित चर्चा हम परीक्षा पर देखते हैं जो महत्वपूर्ण है। जैसे कि यह किस अधिनियम के तहत वस्तु पंजीकरण एवं संरक्षण एक्ट 1999 के तहत जीआई टैग क्या जारी किया जाता है? किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। यह क्यों जारी किया? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि किसी उत्पाद की उत्पत्ति को पहचानने के लिए संकेतक के रूप में जारी किया जाता है, मतलब किसी उत्पाद की उत्पत्ति को पहचानने के लिए संकेतक के रूप में जारी किया जाता है। इसके बाद अगर देखा जाए केरल संबंधित जानकारी, जैसे कि यहाँ की राजधानी क्या है केरल की? तिरुवनंतपुरम है। भाई यहाँ के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। अब केरल समय विशेष है कि जो कोड़िकोज गांव है केरल का, उसको देश का प्रथम साहित्य शहर यूनेस्को ने शामिल किया। वहीं अगर सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य केरल। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम हेतु टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की केरल राज्य ने हाल ही में। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म साथी लॉन्च किया? ऑप्शन है आईआईटी रोपड़, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर साथी कार्यक्रम की शुरुआत की। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर होगा। इसके बाद अब हम परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण चर्चा देखेंगे जो आने के चांसेस हैं, जैसे कि यूनेस्को से संबंधित जानकारी। यूनेस्को का जो पूरा नाम है वो क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 16 नवंबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय जो वर्तमान में वो पेरिस फ्रांस में है। इसके प्रमुख वर्तमान में आंद्रे एजोले हैं। भाई यूनेस्को ने केरल के कोझिकोड को साहित्य शहर के रूप में घोषित किया। वहीं ग्वालियर मध्य प्रदेश को संगीत शहर के रूप में उसने क्या किया? घोषित किया। इसके बाद अगर दोस्तों आपने अभी तक गुना आईसीएस एकेडमी के चैनल को लाइक नहीं किया तो उसको जल्दी से लाइक करें, और इसको शेयर नहीं किया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करें दोस्तों, ताकि इससे संबंधित वीडियो सभी लोगों को समय पर मिल सके। और अभी तक आपने अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा इसको शेयर करें। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको कमेंट करके जरूर बताना। और अगर दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए गुना आईसीएस एकेडमी की ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम को ज्वाइन करें, यानी गुना जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू दोस्तों।